please subscribe to our channel, and if you like our video please hit the like button। ये हमारी नेक्स्ट टॉपिक पर है टेलीविज़न। जब हम टेलीविज़न लेखन की बात करते हैं, इन्होंने बताया है कि मतलब टेलीविज़न के बारे में हमें अलग अलग चीज़ें बताई हैं कि जब हम टेलीविज़न लेखन की बात करते हैं तो हमारी बात केवल उसमें जो दृश्य होते हैं उनसे नहीं होती है। हमारी बात उसमें देखने सुनने के माध्यम और वो किस तरह से उसकी स्क्रिप्ट लिखी गई है उस पूरी चीज़ों से हमारी बात होती है। और हमें ये ध्यान रखना होता है कि उसके जो शब्द हो, मतलब जो बोल जो हमने लिखा है उसके ही थोड़े से कनेक्शन में उसके दृश्य होने चाहिए। ये नहीं कि हम बोल कुछ रहे हैं और दृश्य हमारे कुछ और हो। अभी तक हम लोगों ने प्रिंट मीडिया के बारे में पढ़ लिया है, हमारी जो पहली वीडियो थी पार्ट 1 में, और रेडियो के बारे में भी हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया है। अब लेखन की कुछ शर्तें होती हैं, लेकिन टेलीविज़न लेखन जो होता है इन दोनों माध्यमों से काफ़ी अलग है। कम से कम शब्द ज़्यादातर खबर बताने की कला का इस्तेमाल होता है, मतलब कम से कम शब्दों में अपनी बहुत सारी बातें कहने का इसमें इस्तेमाल होता है। टीवी के लिए खबर लाने की बुनियादी शर्त दृश्य के साथ लेखन है, मतलब इसमें शर्त हमारी एक होती है कि हमें जो भी करना है वो दृश्य के साथ करना है। तो बुनियादी शर्त हमारी है दृश्य के साथ लेखन। अब इसमें बताया दृश्य जो आते हैं, कैमरा में शॉट्स हमने लिए या फिर कोई पिक्चर ले ली, उससे हमारे उसी आधार पर हमारी जो होती है खबर बुनी जाती है। अगर शॉट्स जो हैं हमारे अलग हों और हम उसमें कोई बात अलग लिखें तो फिर हमारी मिलान नहीं होगा। जैसे जिन्होंने एग्जांपल दिया कि अगर हम फ़ोटो आसमान की खींच के लाएं और हम समुंदर की बातें करें तो फिर उसका मिलान नहीं होगा। अब उन्होंने बताया अगर कहीं आग लगी हो तो फिर हम पानी की बात नहीं कर सकते। जैसे दिल्ली किसी इमारत में आग लगने की हमें खबर मिली है तो अखबार में आमतौर पर हम इस खबर का इंट्रो कुछ इस तरह बनाएंगे कि दिल्ली के लाजपत नगर की एक दुकान में आज शाम आग लगने से 2 लोग घायल हो गए और लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई, या फिर अलग अलग तरह से अपनी इस बात को कहेंगे। लेकिन टीवी में इस खबर की शुरुआत कुछ अलग तरह से होगी। दरअसल टेलीविज़न पर खबर 2 तरह से पेश की जाती है, एक जिसमें शुरुआती हिस्सा हो और मुख्य खबर हो। मतलब पहला 2 तरह से पेश की जाती है। एक पहले में क्या होता है, पहला शुरुआती हिस्सा हो और मुख्य खबर हो, और जो इसको न्यूज़ रीडर या फिर जो मतलब न्यूज़ रीडर को एंकर कहते हैं वो जो हो वो बगैर दृश्य के पढ़े। दूसरा हिस्सा होता है जहां पर्दे पर एंकर की जगह खबर होती हैं और संबंधित दृश्य दिखाए जाते हैं। इसलिए टेलीविज़न पे जो खबरें हैं वो 2 हिस्सों में बांटी जाती हैं। अगर खबरों के प्रस्तुतिकरण के तरीके में बात करें तो इसका कोई तकनीकी पहलू नहीं है। फ़िलहाल हम दिल्ली में जिस खबर की मतलब एग्जांपल दिया है कि चर्चा कर रहे हैं उसे टीवी में मतलब कैसे पेश करें इसकी बातें देखते हैं। अगर अखबार में जिस तरह का इंट्रो हमने लिखा उसी टीवी में एक एंकर सूचना के तौर पर सबसे पहले पढ़ता है, लेकिन अगर आग लगने के दृश्य हमारे पास है तो प्रारंभिक सूचना के बाद हम इसे इतना लिख सकते हैं। आग की लपटें सबसे पहले शाम 4 बजे दिखी, फिर तेज़ी से फैल गई, या फिर आग की लपटें सबसे तेज़ थी और धीरे धीरे इसने पूरी जगह को अपने चपेट में ले लिया। अलग अलग तरह से अपनी इस बात को लिख सकते हैं और उसके बारे में आगे की जानकारी दे सकते हैं कि इसके आसपास के घरों को भी इससे बहुत नुकसान हुआ, वातावरण को भी बहुत नुकसान हुआ, जान का खतरा भी हुआ लोगों को। निश्चय इस खबर का इसमें से भी बेहतर शुरुआत हो सकती है, लेकिन दृश्य के साथ बंधे होने की शर्त हर खबर पर लागू होती है। अब दरअसल टेलीविज़न के लिए कई तरीके से होता है। चूँकि टेलीविज़न पर खबर पेश करने के तरीके में लगातार बदलाव आ रहा है, इसलिए इसे लिखने के तरीके में भी लगातार बदलाव आ रहा है। अभी यहाँ पर समझने की ज़रूरत यह है कि टीवी पर जो दिखाया जाता है वो सबसे जो मतलब टीवी पर दिखाई जाने वाली जितनी भी खबरें होती हैं उनका एक प्रचलित ढांचा या एक प्रचलित फॉर्मेट होना चाहिए। टीवी के विभिन्न के चरण क्या हैं? देखो टीवी कैसे कैसे खबरें अब हमारे तक पहुंच सकती हैं। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से, ड्राई एंकर के माध्यम से, फ़ोन इन के माध्यम से, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव, एंकर पैकेज। फ्लैश में उन्होंने बताया है कि सबसे पहले कोई बड़ी खबर या ब्रेकिंग न्यूज़ हमें तुरंत पहुंचाने के लिए, मतलब किसी भी कोई कहीं जगह पे कोई बहुत बड़ी बात हो गई तो हमें तक तुरंत वो चीज़ पहुंचे, उसे ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं। इससे कम से कम शब्द में लिखा जाता है क्योंकि हमारे पास भी ज़्यादा जानकारी उस चीज़ के बारे में अभी नहीं होती है। ड्राई एंकर, इसमें एंकर जो होता है खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है कि कहाँ क्या कब और कैसे हुआ। बस जब तक खबर के दृश्य नहीं आते एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारियाँ के आधार पर सूचनाएं पहुंचाता है, मतलब जो वहाँ पर रिपोर्ट कर रहा है उसके आधार पर सूचनाएं पहुंचाता रहता है। तीसरा, फ़ोन इन। इसके बाद खबर के विस्तार करने के लिए एंकर रिपोर्टर से फ़ोन पर बात करके अपनी सूचनाएं तक पहुंचाता है कि कहाँ उस जगह पर क्या क्या हो रहा है और कितनी ज़्यादा जानकारियाँ मिल रही हैं, वह तुरंत उसे बताता है या फिर फ़ोन से उसे जोड़ भी लेता है अपनी न्यूज़ में। एंकर विजुअल,
एंकर विजुअल, ये जो घटना हो रही होती है, जो अगर हमें दृश्य या फिर विजुअल मतलब कोई दृश्य मिल जाते हैं तो दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है, जिसे एंकर पढ़ता है। तो इस खबर की शुरुआत प्रारंभिक सूचना से होती है, उसके बाद में वाक्यों को प्राप्त दृश्य लिखे जाते हैं। एंकर बाइट यानी कथन, ये हमें याद रखना है, बाइट यानी कथन। टेलीविज़न पत्रकारिता में बाइट का काफ़ी महत्व है। टेलीविज़न में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। टेलीविज़न में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है, मतलब इससे संबंधित कथन दिखाया जाता है। किसी घटना सूचना देने, उसके दृश्य दिखाने के साथ ही इस घटना के बारे में प्रत्यक्ष दर्शियों संबंधित व्यक्तियों को कथन दिखा और सुनाकर खबर प्रमाणित प्रदान की जाती है। जैसे कि अगर कोई भी अनाउंसमेंट होनी है, तो जैसे कोई भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट होनी है और किसी बड़े इंसान ने उसी चीज़ पर कोई अपना कमेंट कुछ पास किया, तो हम लोग अपनी बात को प्रूफ करने के लिए कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, हम उस कमेंट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो वो चीज़ जो होती है वो एंकर यूज़ करता है अपनी बात को प्रूफ करने के लिए, कि अगर जैसे कल कोई पेपर होने वाला है और किसी दूसरे वहीं किसी टीचर ने कह दिया कि कोई भी तरह का कमेंट पास कर दिया, तो फिर वो एंकर दिखाएगा कि हाँ इन्होंने ये कमेंट पास किया था, इसलिए ऐसा हो रहा है, इसलिए ऐसा हो सकता है, ये होता है। लाइव यानी किसी खबर का घटना स्थल सीधे प्रसारण, मतलब डायरेक्ट वहीं से चला हमें देखा पड़ता है। सभी टीवी चैनल करते हैं। किसी बड़ी घटना के दृश्य तत्काल दर्शक सीधे पहुंचाए जाते हैं। इसके मौके पर मौजूद रिपोर्टर, वहाँ पे कैमरामैन होती है, ओबी वैन होता है, कि जरिए घटना के बारे में सीधे दर्शकों को दिखाते हैं और बताते हैं। एंकर पैकेज किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का एक ज़रिया है, मतलब सब कुछ उसमें होना चाहिए। इसमें लोगों के जोड़े बाइट, ग्राफिक के जरिए सूचनाएं आदि होती हैं। टेलीविज़न लेखन इन तमाम रूपों को ध्यान में रखकर किया जाता है। जहाँ जैसे ज़रूरत है वहाँ वैसे वाक्यों का इस्तेमाल होता है। शब्द का काम दृश्य को आगे ले जाना है ताकि दूसरे दृश्य जोड़ सके। इसमें निहित अर्थ को सामने लाना है ताकि खबर के सारे इसमें आशय हमें समझ में आ सके। अब इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, आप लोग इस एग्जाम्पल को क्लियरली देख सकते हैं कि स्पेशलिस्ट शैली क्या है, सब बताया है इन्होंने। कैसे कैसे बच्चे देंगे, अलग तरह से कैसे एग्जाम्पल दिया जा सकता है, इन सब के बारे में इन्होंने हमें जानकारी दी है। अब टीवी सिर्फ दृश्य और शब्द नहीं होता, इसमें बीच में ध्वनियाँ भी होती हैं। टीवी में दृश्य और शब्द यानी विजुअल और वॉइस ओवर के साथ दो तरह की आवाज़ें और होती हैं। एक तो वे कथन और बाइट जो खबर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और दूसरी वे प्राकृतिक आवाज़ें जो दृश्य के साथ चली जाती है, जैसे कि चिड़ियों की आवाज़ या फिर चाहे किसी फूल, मतलब अलग तरह की आवाज़ें, चिड़ियों का चहचहाना, गाड़ियों का चलना, ट्रैफिक में कुछ एक्सीडेंट हो जाना, मतलब अलग अलग तरह की आवाज़ें आती रहती हैं। टीवी के लिए खबर लिखते हुए इन दोनों तरह की आवाज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। पहली की मतलब आवाज़ यानी कथन या बाइट के तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से वो बात कही जा रही है। अक्सर टीवी की खबर आसपास से ही बुनी जाती है। टीवी के लिए उसका फॉर्म भी बनता है। बाइट से किसी का बयान नहीं होता, इसमें जो खबर होती है बीच उसकी पुष्टि भर के लिए डाला जाता है, ठीक है। लेकिन टीवी के सिर्फ बाइट या वॉइस ओवर नहीं होते हैं, उसमें ध्वनियाँ भी होती हैं। ध्वनियाँ जैसे चिड़ियों की चहचहाना या फिर अलग अलग चीज़ें। इसलिए किसी खबर का वॉइस ओवर लिखते हुए उसमें शॉर्ट्स के मुताबिक ध्वनियों के लिए गुंजाइश छोड़ देनी चाहिए। टीवी में ऐसी ध्वनियों को नेट या नेट साउंड, ये इंपॉर्टेंट है, टीवी में किसी भी ध्वनियों के नेट या नेट साउंड यानी प्राकृतिक आवाज़ें कहते हैं, यानी वो आवाज़ें जो शूट करते हुए खुद ब खुद चली आती हैं। जैसे रिपोर्टर किसी आंदोलन में खबर लेने गया हो, वहाँ पे कुछ नारे लगाए जा रहे हों, तो वो नारों की आवाज़ उसमें अपने आप आ जाएगी, उसको ऐड करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ध्वनियों के साथ दृश्य के अंतराल के ऊपर में उपयोगी होते हैं, इन्होंने सब बता दिया हमें अब, ठीक है। कि मैच करने गए तो मैच के बाद जब कोई टीम जीतती तो वहाँ पे जो चिल्लाहट मचने लगती है, उससे को भी दर्शक बहुत पसंद करते हैं। रेडियो और टेलीविज़न समाचार की भाषा और शैली, दरअसल किसी तरह के लेखन का कोई फॉर्मूला नहीं होता। रेडियो और टीवी पत्रकारिता का भी कोई फॉर्मूला नहीं है। प्रयोगशाला भाषा, प्रयोगशीलता मतलब कितना हम उसे यूज़ करते हैं, ये भाषा को समृद्ध बनाती है और माध्यम को भी। रेडियो और टीवी आम आदमी के माध्यम है, मतलब नॉर्मल इंसान इसे आराम से यूज़ करता है। भारत जैसे विकासशील देश में उसके श्रोताओं और दर्शकों में पढ़े लिखे लोगों से निरक्षर तक सभी तरह के, मध्यम वर्ग से लेकर किसान मजदूर तक सभी लोग हैं। इन सभी लोगों की सूचना की ज़रूरतें पूरी करना ही रेडियो और टीवी का उद्देश्य है, ठीक है। सबको मतलब क्या सूचनाएं हो रही, क्या हमारे देश में घट रहा है, इन सबके बारे में जानकारी देना ही हमारा और उन लोगों का उद्देश्य है। वह सभी को आसानी समझ में आ सके, लेकिन साथ ही भाषा के स्तर और गरिमा के साथ कोई समझौता भी ना करना पड़ता है। भाषा को साफ रखने के कुछ जाने पहचाने नुस्खे ये हैं कि एक तो वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए, दूसरी बात ये कि शब्द प्रचलित होना चाहिए और उनका उच्चारण सहजता से किया जा सके।
क्रय विक्रय की जगह खरीद बिक्री, स्थानांतरण की जगह तबादला और पंक्ति की जगह कतार टीवी में सहज माने जाते हैं। यानी वैसे शब्द जो बोलचाल करीब हो उनमें विद्वत्ता झलके बल्कि अपनी सहज पड़ोस दिखाई पड़े। हेलो गाइस, अब हम लोगों का ये जो है ये वीडियो ख़त्म हो गई है टेलीविज़न पे। नेक्स्ट वीडियो हमारी इंटरनेट पे आएगी। ये थोड़ा छोटा टॉपिक है और जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा, इसलिए आप लोग प्लीज़ हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलें। थैंक यू। और हाँ, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलें।